यीशु मसीह की कहानी सबको सुनाएं। आए रोजमर्रा की दुआएं पढ़ें। सुबह के वक्त की दुआएं। सुबह की दुआओं का तारुफ। खुदा ने हमें बहुत सी नेमतों, बरकतों और तोहफों से नवाजा है। इनमें एक अजीम और अनोखा तोहफा सुबह का है। जब सूरज अपना सोना धरती पर बखेरता है तो हर चीज चाहने लगती है और हरकत करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उनमें जिंदगी की लहर फिर से दौड़ना शुरू कर देती है। फिर कायनात की हर आला और अदनी शय खुदाउन की हम तो तारीफ में मशगूल हो जाती है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारे अबाजुदा भी सुबह सवेरे उठकर खुदा से दुआ करते थे। आज जब हम पर एक नई फजल तुलू होती है, हमारा खुदा, हमारी पाक कलीसिया हमें दावत देते हैं कि हम भी हर तरह की सुस्ती और काहली को छोड़कर दुआ करें और मसीह ईमान में सरगर्म हो जाएं। पाक कलीसिया ने हमारी मदद और रहनुमाई के लिए सुबह के वक्त की चंद नमाजें और दुआएं विरसे के तौर पर हमें अता की हैं। आए हम इन दुआओं और नमाजों को नहाए जोश और जज्बे और ध्यान से अदा करें और यूं हर सहर का आगाज अपने सच्चे और प्यारे खालिक से मुलाकात करें। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। सुबह की दुआ। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर और नाजिर है। मैं तुझे सजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेज़ से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़वाया और रूह कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुज़री रात मुझे सलामत रखा और ये आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और बाकी तमाम नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श दे ताकि मैं तुझे नाराज ना करूं, बल्कि सब तरह से आज तेरी मर्जी बजा लाऊं। आमीन। खुदावंद की दुआ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। फरिश्ते का सलाम। सलाम में मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है। तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। खुदा की तमजीद। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदाई कात और मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पढ़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब किया गया, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदाई काद और मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक माँ कहते कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदा के दर सकाम। पहला हुक्म, एक खुदा को मानना, फकत उसकी बंदगी और उसी को सजदा करना। दूसरा हुक्म, खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना। तीसरा हुक्म, खुदावन का दिन पाक रखना और उसमें बदनी मेहनत का काम ना करना। चौथा हुक्म, माँ बाप की इज्जत करना। पांचवा हुक्म, खून ना करना। छठा हुक्म, ज़ना ना करना। सातवां हुक्म, चोरी ना करना। आठवां हुक्म, झूठी गवाही ना देना। नौवां हुक्म, बगानी औरत की आरज़ू ना करना। 10वां हुक्म, बगाने माल का लालच ना करना। पाक माँ कलीसिया के 5 हुक्म। पहला, अतवार और ज़रूरी ईदों में अदब से पाक माँ से कुर्बानी में हाजिर होना और उसमें बदनी मेहनत का काम न करना।
दूसरा, मकर्रा दिनों में परहेज करना और रोजा रखना। तीसरा, हर वर्ष कम से कम एक दफा अपने गुनाहों का इतराफ करना और पाशका के वक्त पाक शराकत लेना। चौथा, मना किए हुए वक्तों और रिश्तों में शादी ना करना। पांचवा, अपने फादर साहिबान की उनकी जरूरत में मदद करना। 7 सेक्रामेंट, पहला बैतिस्मा, दूसरा इस्तकाम, तीसरा पाक शराकत, चौथा इतराफ, पांचवा बीमारों की मालिश, छठा पाक खिदमत और सातवां निकाह। ईमान की खास सच्चाइयां। पहली सच्चाई, एक खुदा है दुनिया का खालिक और मालिक। दूसरी सच्चाई, एक खुदा में 3 अक़वाम यानी कि बाप, बेटा और रूह कुदस। तीसरी सच्चाई, खुदा बेटा इंसान की निजात के लिए आदमी बना, दुख उठाया, सलीब पर मरा, फिर जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। चौथी सच्चाई, खुदा ने नेककारों को हमेशा की जिंदगी की जज़ा और गुनाहगारों को दोज़ख की सजा देगा। ईमान का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं नहायत मजबूती से उन सब पर जो तूने पाक मां कहते कलीसिया की मार्फत मानने के लिए जाहिर किया है ईमान रखता हूँ, क्योंकि तू उस सदाकत है जो ना फरेब दे सकता है और ना फरेब खा सकता है। इसी ईमान में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। उम्मीद का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं नहायत इस्तिक़लाल से उम्मीद रखता हूँ कि अपने गुनाहों की माफी और ईमानदारी से इस जिंदगी में तेरी खिदमत करने के लिए फजल और दूसरी दायमी खुशी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से पाऊं, क्योंकि तू हम पर बेहद मेहरबान और कादिर मुतलक और वादों का सच्चा है। इसी उम्मीद में जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। प्यार का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं तुझे अपने सारे दिल और जान और सब चीजों से ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि तू हम पर बेहद मेहरबान और काबिल है और तेरे प्यार की खातिर मैं अपने पड़ोसियों को अपने बराबर प्यार करता हूँ। इसी प्यार में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझे सब प्यार के लायक हैं और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की वजह से मैं फिर हरगिज़ तुझे नाराज ना करूंगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूंगा। आमीन। दुआ ए मुबारक मरियम। ऐ मुबारक मरियम मेरी माँ बन, ऐ मेरे मेहरबान ने फरिश्ते सब राहों में मेरी हिफाजत कर। ऐ खुदावंद के सब फरिश्तों और मुकद्दसों, हमारे वास्ते दुआ मांगो कि हमारा खुदावंद हमें बरकत दे, सब बदी से बचाए और हमेशा की जिंदगी मिलाए। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।